इस वीडियो में हम लोग अपना नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो कंपनीज़ में जो इंटरव्यू राउंड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं या कोडिंग राउंड में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक के बाद एक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अमेज़ॉन में आया हुआ है, इसी लेवल का क्वेश्चन है इसको, तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो है मर्ज सॉर्टेड एरे का। इसको हम लोग लीड कोड में जाकर सोल्यूशन बनाएंगे इसका, ताकि सारे टेस्ट केसेस पास हो जाए अपने। तो जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि हम लोग को दो एरेज दिया हुआ है, nums1 और nums2, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, और दोनों का साइज m है और n है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो nums1 nums2 हो गया। तो हम लोग को करना क्या है कि दोनों को मर्ज करना है इनटू अ सिंगल एरे। ठीक है, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एरे बनाना है, वो भी सॉर्टेड होना चाहिए। बट इसमें आप लोग जो थर्ड पॉइंट है इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये कह रहा है कि जो हम लोग का जो एरे बन रहा है उसको हम लोग को नया एरे बना के रिटर्न नहीं करना है। जो ओरिजिनल nums1 वाला एरे है उसी को मॉडिफाई करके हम लोग को उसमें सॉर्ट करके उसमें प्लेस करना है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है कि 1 2 3 है, उसके बाद 3 एम्प्टी जीरोज़ दिए हुए हैं ताकि हम लोग इसमें इसको बैठा सके, तो ये एम्प्टी सेल्स है एक तरह से। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो मान लीजिए अगर हम लोग इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचा है, हम लोग के पास जैसे 1 2 3 0 0 0, ये हो गया अपना nums1। सिमिलरली अपना nums2 हो गया 2 5 6। अगर हम लोग कोई स्टैंडर्ड अप्रोच सोचे तो हम लोग क्या सोचेंगे कि 1 2 3 आया, फिर 2 को यहाँ बैठा दिए, 5 को यहाँ बैठा दिए और 6 को यहाँ बैठा दिए, और फिर जाके जो 1 2 3 2 5 6 आ रहा है इसको हम लोग दोबारा सॉर्ट कर दे, तो जो हम लोग का 1 2 2 3 5 6 बन जाए। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा आपका बिग ऑफ n log n। ऐसा इसलिए हो क्योंकि जो n log n है ये सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो हम लोग पहले इसको ले रहे हैं फिर अलग से सॉर्ट कर रहे हैं, और ऊपर से हम लोग दो लूप भी चला रहे हैं इसको करने के लिए। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो log of n होगा या फिर बिग ऑफ n हो सकता है इसका, क्योंकि दोनों में सिमिलरली रहता है, कोड लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो जैसे जावा में ये log of n रहेगा। तो अगर हम लोग इसको देखें, दूसरे अप्रोच सोचने की कोशिश करें हम लोग, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अपने दो एरेज जो बन रहे थे 1 2 3 0 0 0 और अपना जो 2 5 6 बन रहा था, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जब हम लोग मर्ज कर रहे हैं वो मर्ज ही इस तरह से हो कि सॉर्टेड वे में मर्ज होते रहे, मतलब वो मर्ज के साथ साथ सॉर्ट होते रहे, मतलब जैसे एलिमेंट जो निकल रहा है वो सॉर्टेड ही निकले। तो इसमें हम लोग सोच सकते हैं, देखिए इधर स्टार्टिंग में तो हम लोग कुछ इंटरफेरेंस कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग को पता है कि इसमें अगर करने जाएंगे तो फिर हम लोग को उसके लिए अलग से वेरिएबल रखना होगा, तो फिर हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, मतलब हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एंड में जो एम्प्टी है इसमें हम लोग बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए जैसे 3 और 6 है, ठीक है, जो एंड में होगा इन दोनों का कोई बड़ा ही एलिमेंट होगा क्योंकि यही दोनों में, क्योंकि ये इंडिविजुअल एरे तो सॉर्टेड है ऑलरेडी। आपका nums1 भी इंडिविजुअली सॉर्टेड है और nums2 भी आपका इंडिविजुअली सॉर्टेड है, तो वो तो दिक्कत नहीं है। बट जो प्रॉब्लम है कि हम लोग स्टार्टिंग में इसको बैठा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 3 और 6 में से जो मैक्सिमम होगा उसको यहाँ बैठा देंगे, उसके बाद 2 और 5 में जो मैक्सिमम, मतलब समझे कि जैसे 3 और 6 में मैक्सिमम उसको यहाँ बैठा दिए, जो 6 बैठ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 5 में जो मैक्सिमम होगा उसको यहाँ बैठाएंगे, फिर 5 बैठ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 में जो मैक्सिमम होगा उसको यहाँ बैठाएंगे, अपना 3 बैठ गया और उसके बाद 2 बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का एरे सॉर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो जैसे अगर मैं लिखूँ अपना जो 1 2 3 0 0 और अपना 2 5 6, ठीक है, इसमें अपना जो i है वो ये एलिमेंट है, अपना जो j है ये, हम लोग इसमें 3 पॉइंटर्स ले रहे हैं, और अपना ये x है। अपना i रिप्रेजेंट कर रहा है nums1 के एंड को, और j रिप्रेजेंट कर रहा है nums2 के एंड को, और जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपना जो अपना मर्ज्ड एरे बनेगा उसके एंड को। तो जो i का वैल्यू होगा वो क्या होगा, m-1 होगा, क्योंकि mth लास्ट एलिमेंट होगा तो m-1 इंडेक्स आपको पता होगा। सिमिलरली अपना जो j होगा वो n-1 होगा, और अपना जो x होगा वो अगर हम लोग देखें तो m + n-1 होगा, क्योंकि इन दोनों को मिल के उसका एक कम कर दे रहे क्योंकि 0th इंडेक्स है, उसलिए हम लोग को क्या करना है, बस ये 3 पॉइंटर से हो गए, 3 पॉइंटर चलाने हैं। अब मान लीजिए हम लोग इसमें एक कंडीशंस क्या क्या निकल सकती हैं, एक सेकंड, हाँ, तो अगर हम लोग इसमें कंडीशंस चेक करें कि जैसे
अपना वाइल लूप अगर हम लोग चलाएं और इसमें देखिए जो हम लोग कंडीशन चेक कर रहे थे कि जो अपना है आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और साथ ही साथ जे भी अपना ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अपना ज़ीरो ये बढ़ते बढ़ते कहीं ज़ीरो के आउट ऑफ बाउंड्रीज ना चल जाए और बाउंड एरर ना आ जाए फिर। ठीक है, ये हो गया हम लोग एक वाइल लूप चल जाएगा। और फिर मान लीजिए हम लोग जो अभी कंडीशन डिस्कस की कि नम्स वाला जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो इफ़ कंडीशन के अंदर हम लोग डाल देंगे इफ़ नम्स ऑफ 1 ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन नम्स 2। ये इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा ith एलिमेंट जो मेरा ये है इसको मान ले, फॉर एग्जांपल मान ले रहे कि ये अगर मेरा बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको x वाले में रिप्लेस कर देंगे। नम्स ऑफ 1 उसका x इंडेक्स में हम लोग क्या कर देंगे, नम्स ऑफ 1 का ith इंडेक्स प्लेस कर देंगे। अब फिर देखिए x को माइनस करना ही है, x क्योंकि हम लोग इधर बैठाना है, और i को भी माइनस करने क्योंकि हम लोग ये एलिमेंट ऑलरेडी यूज़ कर लिए, हम लोग को 2 के साथ चेक करना है। तो j तो मेरा वही रहेगा ना, क्योंकि मैंने j तो अभी तक यूज़ नहीं किया, तो j मेरा वहीं पे रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x को भी माइनस माइनस कर देंगे और i को भी माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये एक कंडीशन हो गया। इसी सिमिलरली हम लोग का एल्स भी ऐसे ही बन जाएगा। अगर हम लोग एल्स की पार्ट को देखें तो ये वाइल इसके बाद आएगा, एंड होगा, एल्स के में आएगा हम लोग का, मान लीजिए कि मेरा नम्स ऑफ 1 ऑफ x में नम्स 2 का j आ जाए, सिंपल इतना ही होगा। और इसके साथ साथ x भी माइनस होगा और इसमें हम लोग j को भी माइनस कर देंगे, क्योंकि इस बार i यूज़ नहीं हुआ है तो हम लोग i को माइनस नहीं करेंगे। लोग क्या करेंगे, x माइनस माइनस कर देंगे और इसके साथ साथ j को भी माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, ये अपना एल्स कंडीशन भी पूरा हो गया। अब एक और कंडीशन है जिसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं। मान लीजिए मेरा i तो ख़त्म हो गया बट मेरा j में कोई इंडेक्स बचा है, कोई नंबर बचा है, तब हम लोग क्या करें, क्योंकि ये कंडीशन में तो दोनों चेक कर सेटिस्फाई करेगा तभी आगे बढ़ेगा। बट मे भी ऐसा चांसेस आ सकते हैं जब हम लोग का i कंप्लीट हो जाए बट हम लोग का j बचा हुआ रहे, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से सिंपल है एक अलग से कंडीशन लगा देंगे, वाइल j इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, द वाइल j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, अपना नम्स 1 का x इज इक्वल्स टू नम्स 2 का j, और फिर वही j माइनस माइनस और x माइनस माइनस। तो इस तरह से हम लोग का कोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग कोड एक्चुअल लीड कोड में सॉल्व करके देखते हैं हम लोग का अप्रोच सही है कि नहीं, तो देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग करने जाएं तो यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। सेम इसी के फॉर्मेट्स को मैंने यूज़ किया था ताकि दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको लिखना। int I इज इक्वल टू m माइनस 1, int j इज इक्वल्स टू n माइनस 1, int x इज इक्वल्स टू m प्लस n माइनस 1। ओके, कितना हो गया? तो अपना वाइल कंडीशन डाल देते हैं, वाइल I इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो and j is greater than equal to 0. If nums of I is greater than nums 2 of j, nums I equals to एक सेकेंड, नम्स 1 of x is equals to 1 of I x। ये अपना इफ कंडीशन हो गया। एल्स कंडीशन भी ऐसे ही हम लोग कर देते हैं, नम्स 1 of x is equals to nums 2 of j, j माइनस 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 माइनस। ये अपना ये भी हो गया। अब वो जो हम लोग आउट ऑफ बाउंड वाला कर रहे थे,
ये तो जे होगा, आई एम सॉरी, ये जे होगा और अपना जे माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस, इसको रन करके देखते हैं। कोई कंपाइलर एरर आया, ओके। एक्सेप्ट हो गया, उन लोग इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, रन टाइम में तो हम लोग को 0 मिलेगा, मेमोरी भी 42 MB कंज्यूम हुआ है। तो मेमोरी वाला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग कुछ और सोच सकते हैं, बाकी सोल्यूशंस देख के या कुछ करके हम लोग को बेटर अप्रोच सीख सकते हैं। रन टाइम में तो सही है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।